भारत ने 53 साल बाद अब खोजा है पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को। जानेंगे इसके बाद भारत ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ HSBC ने बताया कि भारत ही है हमारे लिए फायदेमंद, चाइना नहीं। एक बड़ा खुलासा किया है HSBC ने। सारी दुनिया में इस वक्त भारत ही उसे प्रॉफिट दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की लड़ाई के दौरान 3 दिसंबर 1971 को भारत के विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास जोरदार रहस्यमय धमाका हुआ था। इस धमाके का इतना जोरदार असर हुआ था कि बंदरगाह पर बनी बिल्डिंगों के शीशे तक टूट गए थे। स्थानीय लोगों को लगा था कि भूकंप आया है। इस दौरान समुद्र में एक विशाल लहर उठी और फिर समुद्र के अंदर समा गई। ये कोई भूकंप नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी थी, जिसे जो विशाखापत्तनम बंदरगाह के अंदर बारूदी सुरंगें लगा रही थी। पाकिस्तान का दावा है कि पनडुब्बी के अंदर आंतरिक विस्फोट हो गया था और भारत की ओर से कहा जाता है कि INS राजपूत युद्धपोत ने इस पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबोया था। इस पनडुब्बी में 93 पाकिस्तानी नौसैनिक सवार थे और उन सभी की मौत हो गई थी। आउटलुक पत्रिका के रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय नौसेना ने नए अधिग्रहित डीप समरसिबल रेस्क्यू व्हीकल ने विशाखापत्तनम के पूर्वी तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के मलबे का सफलतापूर्वक पता लगाया है। PNS गाजी, जो पाकिस्तानी नौसेना के लिए प्रमुख पनडुब्बी के रूप में कार्य करती थी, उसे इस्लामाबाद ने अमेरिका से लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना की सबमरीन रेस्क्यू यूनिट के एक बड़े अधिकारी ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रेस्क्यू व्हीकल ने विशाखापत्तनम तट से कुछ ही समुद्री मील की दूरी पर खोज लिया है। हालांकि भारत की तरफ से उसे नहीं छुआ गया, क्योंकि भारतीय नौसेना की परंपरा रही है जान गंवाने वाले पाकिस्तानी नौसैनिकों के सम्मान में मलबे को नहीं छूने का फैसला लिया गया। DSRV की खरीद भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो उन्हें अज्ञात समुद्री धाराओं की मैपिंग के लिए उन्नत क्षमता प्रदान करता है। उनके पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म के लिए बेहतर नेविगेशन सहायता प्रदान करता है। विशाखापत्तनम 16 मीटर की औसत गहराई के साथ उन कुछ बंदरगाह शहरों में है जो तट के पास समुद्र में चलने वाले जहाजों और पनडुब्बियों को समायोजित कर सकता है। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस भारतीय शहर के अनोखे भौगोलिक लाभ के कारण विशाखापत्तनम तट के पास PNS गाजी पनडुब्बी को पाकिस्तान ने तैनात किया था। भारतीय नौसेना का कहना है कि गाजी को डुबोने के लिए INS का राजपूत युद्धपोत का हमला जिम्मेदार है। खैर, अब यहाँ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा तोहफा है ये। तो वहीं दूसरी तरफ HSBC ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे ने एकदम से चाइना को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ चाइना ही नहीं, और भी कई देशों को। स्क्रीन पर CNN बिजनेस की एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर जो आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बड़े बैंकों को भी प्रभावित कर रही हैं। अब HSBC ने अपना प्रॉफिट दुनिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि हमें $3 बिलियन का इस वक्त झटका मिला है बोकॉम के द्वारा। और ये बोकॉम कौन है? चाइना का बैंक ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो रियल इस्टेट की उस रियल इस्टेट प्रॉब्लम का असर HSBC के ऊपर भी पड़ रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे प्री टैक्स प्रॉफिट में पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा गिरावट, 80% की गिरावट अगर कहीं से आई है तो वो एशिया से ही आई है। HSBC का कहना है कि $3 बिलियन तो हमने गंवा दिए हैं बोकॉम में, जो चाइना का एक बड़ा बैंक है, और $2 बिलियन हमने गंवा दिए हैं रिटेल बैंकिंग बिजनेस में, वो भी फ्रांस में। HSBC का कहना है कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये दिसंबर महीने तक का है, के अलावे भी हमारे जो लॉस हैं
वो लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनका कहना है कि चाइना की जो रिकवरी है ना, ये इस वक्त बड़ खाबड़ रही है। मतलब ऐसा लगा कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। इस रिकवरी के बम्पी होने का असर हमारे प्रॉफिट पर भी दिख रहा है, हमारे बिजनेस पर भी दिख रहा है। अब HSBC का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में यहाँ सारी चीजें मेंटेन हो सके और सब कुछ ठीक हो सके। वहीं भारत को लेकर इन्होंने जो आंकड़े डाले हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमें 19% की प्रॉफिट हुई है फाइनेंशियल ईयर 23 में, और ये प्रॉफिट चाइना के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। इनका कहना है कि हमने 1.51 बिलियन डॉलर लगाए और उसमें हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। आपको बता दें, HSBC ने इस बात को भी साफ किया कि 2023 में भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल रीजन बन गया है, जहां से हमें प्रॉफिट आया है। आपको बता दें, HSBC की कुल 42,000 एम्प्लॉई भारत में ऑपरेशंस करते हैं। खास तौर पर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इनकी बहुत ही अच्छे बैंक वगैरह हैं। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए क्योंकि ऐसी चीजें भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ावा देंगी। वैसे चाइना भी अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहा है और इकोनॉमी को संभालने के लिए लगातार कुछ न कुछ बदलाव कर रहा है, पर अभी तक कोई बहुत बड़ा वाला आउटपुट निकल कर नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जापान और यूके यहाँ पर गिरते हुए दिख रहे हैं, रिसेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, पर भारत के लिए ग्लोबल मार्केट आज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जापान के अंदर देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड हो रही है कम, यानी घरेलू बाजार यहाँ पर सुस्त पड़ रहे हैं। यही वजह है कि जापान के अंदर सुस्ती आ गई है और जापान की इकोनॉमी भी ढलती हुई दिख रही है। जापान को ओवरटेक कर लिया है जर्मनी ने, तो कमोबेश यूके का भी वही हाल है। आपको बता दें, HSBC इतना ज्यादा उत्साहित है कि HSBC इंडिया ने भारत में अपनी सबसे बड़ी शाखा खोलने की घोषणा की है। HSBC इंडिया ने एक बयान में कहा है कि बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में स्थित एक 8,300 वर्ग फुट में फैली हुई शाखा खोलेगा, जिसमें अपने साथ क्षेत्र के समृद्ध लोगों को जोड़ेगा। HSBC इंडिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो देश में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में अपनी उपस्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। बेंगलुरु साउथ, जिसकी अब व्हाइट फील्ड से कनेक्टिविटी काफी सुगम है, कि प्रति व्यक्ति आय 11,305 अमेरिकी डॉलर है, जो देश में सबसे अधिक है। यहाँ भारत के प्रति व्यक्ति आय 2,610 डॉलर का 4 गुना है। बैंक के प्रमुख संदीप बत्रा का कहना है कि उद्यमिता और नई चीजों से संपत्ति सृजन बढ़ रहा है और हम HSBC में इस भावना को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, HSBC के इस प्रॉफिट के बाद आने वाले समय में और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रूप से बैंक और कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक रहेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले, या आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।